हम कुछ पढ़े भूल गए, एग्जाम में गए ये पढ़ के ऐसे पढ़ के गए, अरे यार अभी तो हम सुबह पढ़े थे, अच्छा यार आ ही नहीं रहा है। अब जैसे हम पेपर सबमिट करके बाहर, अरे यार ये था, हुआ है। अब रूम पे गए, अभी ये चाबी हम रखे यहाँ पे, फिर उसके इधर उधर कुछ किए, अभी कहाँ रखे किधर रखे, ऊपर नीचे सब खोज रहे। होता है ना ज्यादातर केस। फिर ये होता है कि यार हम ये रट के गए हैं, खूब रट के गए हैं, ये किए, काश एक लाइन याद होता तो हमें सब याद आ जाता है। ज्यादातर इंग्लिश के पेपर में होता है ना। ऐसा क्यों होता है सोचिए। अच्छा कोई मर गया, ये तो हो गया, कोई मर गया, कोई मेरे साथ घर गिर गया, या किसी का गर्दन कट गया, या कि कोई जयमाल पहना है, या कोई शादी हो रहा है, वो तो याद रहता है हमेशा। ऐसा क्यों, सोचो जरा, क्यों? कुछ अपने थॉट से बताइए। मैं जान रहा हूं कि कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कुछ बताइए क्यों। जैसे कोई ज्यादा कुछ मनोरंजन का हो जाता है तो वो माइंड में जाकर फिट हो जाता है, या दुख का होता है तो वो भी फिट हो जाता है, ज्यादा दुख। यानी सुख और दुख, सुख दुख है ना। सुख दुख का पैटर्न क्या है बताइए? इमोशन। जहां इमोशनल हो, चाहे सुख हो या दुख हो, जहां इमोशन हो या फीलिंग समझ ना, महसूस करना, जहां फीलिंग यानी इमोशन होते वो चीज हमें याद रहते हैं। तो ऐसा अब ये देखिए, जो कुछ हम, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई का बर्थ हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, कोई जल रहा है, कोई एकदम पैसा लुटा रहा है, तो उस चीज हमें याद है। मतलब जो हमें खुशी दे रहा है, जो हमें दुखी कर रहा है, वो इमोशन जिस तार्किक चीज में इमोशन है वो याद रहते हैं। 100 की सीधी एक बात। ले पाते हैं ना। अभी हम ये बताइए भूल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतना एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल आपके लाइफ से कोरिलेट। ये जो हम सड़क बनाए हैं, गेट के ऊपर जो गाड़ी ये भूलेगा? क्योंकि सर तो पढ़ाई को भी इसी तरीके से लिया जाता है। आप कुछ बायोलॉजी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, हिंदी पढ़े, अब ये कहते हैं कि हिंदी में कैसे कोरिलेट होगा या हिस्ट्री में कैसे कोरिलेट होगा, वो आपका आइडिया है। हम बताते हैं अभी कैसे होता है। एक ये हो गया ना कि यानी कि कुछ भी हो, इमोशन या फीलिंग से हम पढ़ेंगे या कुछ करेंगे तो याद रहेगा। एक चीज ये कंफर्म हो गया। तभी आपने लोगों ने बोला ना, पढ़ा हो या क्यों नहीं याद होता है। हिंदी हम पढ़े तो उसको कैसे कोरिलेट करें, हिस्ट्री पढ़े उसको, मैथ को कैसे कोरिलेट करें। होता है ना। देखिए वो आपका तार्किक बुद्धि है। कैसे हो, जैसे कि अगर हमें भारत के 28 राज्य हैं, इसमें 28 है कि 29 राज्य? 28 राज्य कैसे याद कर सकते हैं? हम बता रहे हैं। बहुत से सूत्र ऐसे होते हैं ना कि किसी का नाम एक लाइन में लिख लिए, जैसे कि होता है कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो रा से राजस्थान, म से महाराष्ट्र, ऐसे बना सकते हैं ना। चंकिंग मेथड कहते हैं इसे। यानी कोई भी पढ़ाई को शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। हम जा रहे थे, मेमोरी, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, मतलब हम जो कुछ पढ़ते हैं वो याद कैसे हो। तो एक चीज क्लियर हो गया कि चाहे सुख हो या दुख हो, इमोशनल चीज रहेगा तो हमें याद रहेगा। लेकिन अगर किसी चीज में इमोशन नहीं तो हमें याद नहीं रहेगा। बहुत से ऐसे पैटर्न होते हैं कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें याद ही नहीं रहते हैं। होते हैं ना। अब देखिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला ये नोट कीजिएगा, इमोशन। अगर किसी चीज में इमोशन रहेगा तभी हमें याद रहेगा। इमोशन आएगा कैसे वो हम बता रहे हैं। एक चीज होता है कि बॉडी का पोस्चर। बॉडी का पोस्चर मतलब कि हम एक तो जैसे बता रहे हैं, ऐसे बैठ गए, आराम से पढ़ रहे हैं, तो आराम से मतलब टेक लगाए हैं, ब्रेन मेरा इधर है, ठीक। तो अब ऐसे क्या होता है कि जो कुछ हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, या तो बेड है तो बेड पे पिलो पे लेके आराम से बुक ऐसे लेके पढ़ रहे हैं, वो याद होगा? सोचिए क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि हमें लग रहा है बहुत कंफर्टेबल है। एक चीज होता है कि कुछ लोग होते हैं पढ़ाकू टाइप का, किसी का आगे देख के एकदम पन्ना पलटाते रहते हैं, पढ़ने लगते हैं, वैसे याद होगा? यानी कि पढ़ाई में एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता कैसे होगा?
जैसे हम और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री पढ़ते 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 अभी हो रहा है घर में ये खाना बना है, तुरंत आ जाता है यार यहाँ मेरा चप्पल है, यहाँ पे एक कपड़ा है, यहाँ पे है, या कुछ लिख रहे हैं, लिखते लिखते अचानक से याद आता है कुछ, किसी कुत्ते का आवाज़ आ गया या किसी का या किसी का, तुरंत हम आगरा पहुंच गए, ये ताजमहल देख रहे हैं, या कुछ ऐसे में तो होता है ना कि हम यहाँ प्रेजेंट टाइम में कुछ काम कर रहे हैं और तुरंत कुछ आलतू फालतू इमेज हमारे ब्रेन में होते रहते हैं। हम लिख रहे हैं, मम्मी सुबह ये बोली थी, ये था, कल का ये था, ये खाना ऐसे बना था, ये ऐसे है, ये हमें मुगलसराय में मिलेगा। तो मतलब हम ना चाहते हुए हम बैठे तो हैं, लेकिन हमारा ब्रेन में कुछ ना कुछ इमेज आ रहा है। जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हो ना, सुनते सुनते कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का, घर से बाहर से आ रहा होगा, ऐसा नहीं, हमारे में भी आते हैं। लेकिन अब उसको इरेज कैसे, मतलब उसको रिमूव कैसे करें? सोचिए कि जैसे कि आप लोग बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, उसके साथ साथ कुछ और इमेज हमारे ब्रेन में आ रहे हैं, उसको हटाएंगे तभी जाके हमारा मेमोरी स्ट्रांग होगा। लेकिन उसको हटाएंगे कैसे, ये चैलेंज है। एक हमारे ब्रेन में बटन है, ये जो है स्विच ऑन, स्विच ऑन, उसी तरह हमारा ब्रेन भी एक बटन है, उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन करेंगे तो जितना कचरा रहेगा सब साफ हो जाएगा। मतलब जो भी इमेज आ रहा है हमारे ब्रेन में वो आएगा ही नहीं। वो कैसे होगा? जैसे कि कोई मूवी देख रहे हैं ना, कोई मूवी देख रहे हैं तो बहुत मूवी है, आराम से देख रहे हैं तो कोई नहीं, कोई मूवी देखते देखते हम रोने लगते हैं ना, कोई हंसने लगते हैं, इमोशन होता है। पहला तो इमोशन होता है, और दूसरा मूवी देखने का तरीका क्या होता है कि हम बैठे हैं आराम से ऐसे देख रहे हैं, वाह, एक होता है ऐसे है, होता है। तब हमारे बॉडी का पोस्चर, जो बोले ना स्विच ऑन स्विच ऑफ, हम बॉडी को अगर आराम की दृष्टि से देखेंगे, एकाग्र, पहला तो होता है मेडिटेशन, एक किनारे हो गया। लेकिन हमारे जो बॉडी में होता है कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आ रहा है दो, ये मखाना, ये खीर, ये ऐसा चीज है, अच्छा मम्मी सुबह बोली थी, पापा हमें डांटे थे। हम भले लिख रहे हैं कि राम की कथा सुन रहे हैं, या हिस्ट्री का कोई पॉलिटिकल कुछ पढ़ रहे हैं, या सुन रहे हैं, या कुछ लिख रहे हैं, तभी हमारे इमेज में आ रहा है या लस्सी वाला। हमें वो हमारी फ्रेंड हमें 4 बार सुना के गई, हल्का फुल्का सबके ब्रेन में आएगा। ये जब तक इमेज डिलीट नहीं होगा तब तक हमारा दिमाग एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र होने के लिए बहुत वीडियो आपने सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा, तो कहते हैं कि आपको मेडिटेशन करना होगा तभी एकाग्र होगा। तो एक तो है कि मेडिटेशन से, लेकिन फिलहाल के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें याद हो जाए। जैसे अभी हम एग्जाम्पल जो बताए हैं आप लोग को, रोड का, तेजाब का वगैरह, वो याद इसलिए हुआ ताकि आप लोग आराम से सुन रहे थे, यार ये तो मेरे डे टू डे लाइफ में होता है। अब देखो उसको रिमूव कैसे करें, जो हमारे बैकग्राउंड में इमेज आते हैं, उसका कारण जब हम कोई मूवी देखते हैं, बहुत अच्छा, वाह मस्त है। अब कोई मूवी होता है सो कर रिमोट कर रहे हैं, हटो हटो हटो, नहीं मजा नहीं आ रहा है ना। अब कोई मूवी होता है कि हमें अच्छा लग रहा है, हम बैठ गए थे, तब तक कोई आया, भाई बहन बंद हो गया। अब मूड खराब होता है, तुरंत हम जाते हैं उस पर लगाते हैं, क्योंकि उस पर हमारा इमोशन है। अब दूसरा का क्या होता है कि हम बैठ कर बड़ी एकाग्र होकर देख रहे हैं। तो जो हमारा ये है ना, ये ब्रेन जब आगे, जब हम लोग इस पे बैठे हो, आप थोड़ा से निश्चिंत होकर बैठो और पीछे कर बैठो, देखो सभी लोग बैठो, टेक लगा के बैठो, सभी लोग टेक लगा के बैठो, फील करो, देखो। अब जो मैं बताऊंगा ना, वो एक तरीके से सुन रहे हो, लेकिन ना आपके इमेज में जो ब्रेन है ना, हमारा जो भूतकाल पास्ट एक्सपीरियंस याद करेगा। ये रोटी, ये सब्जी, ये जाना है, अभी लेट हो रहा है, अभी ये एडमिट कार्ड लेना है, अभी यहाँ पैसा लेना है, दुनिया भर। लेकिन जैसे ही आगे करते हैं ना, हमारा जो ये जैसे ऐसे करते हैं ना, थोड़ा से झुक के इस पे हाथ रख के, तुरंत इस पे जैसे लिखने टाइप का, थोड़ा सा कोई आगे आओ, मेरे तरफ थोड़ा ऐसे देखो हल्का सा, तो ये होगा तुरंत एक्टिव। बाकी पीछे का हमारे ब्रेन में आ ही नहीं रहा है, यानी हल्का फुल्का एकाग्र हो गया। अब जो कुछ हम पढ़ेंगे अब वो मुझे याद होगा।
पढ़ते पढ़ते होता है 2 लाइन पढ़े बड़ी एकाग्र हो समझ जाए, तीसरा लाइन पढ़ गए अब 6वां लाइन है, अरे तीसरा चौथा क्या पढ़े, होता है, भूल गए। तो उसका कारण है कि हमारे ब्रेन में कोई ऐसा विजन, ऐसा इमेज चल रहा है, जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक याद नहीं होगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेमोरी हम पढ़े याद नहीं हो, तो उसका कारण है कि पहले इमोशन लाइए, दूसरा का एकाग्र लाइए। इमोशन और एकाग्रता की वजह से, इमोशन का आएगा कैसे, कोई भी पढ़ाई को मजे में पढ़ कीजिए, अगर चाहे सर पढ़ाएं या कोई भी या आप लोग पढ़ो, तो उसको ना अपने डे टू डे लाइफ में जो खा रहे हो पी रहे हो, जैसे वॉशरूम जा रहे हो, नाच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या बात कर रहे हो या रोड पे चल रहे हो, उसको अपने पढ़ाई से कोरिलेट करो। अब ये सब जो हम बताए हैं, ये सड़क है, ये तेजाब है, ये छोटे छोटे ऐसे हैं, तो क्या ये बायोलॉजी में आएगा ऐसे? नहीं। ये तो हमारे लाइफ से ही है ना, तभी तो आपको समझ में आ गया अच्छा ऐसे होता है। तो अपने डे टू डे लाइफ में को अपने पढ़ाई को कोरिलेट कीजिए इमोशनल, और उसको एकदम एकाग्र हो गया। एकाग्र 2 ही कारण से होगा, या तो बॉडी का पोस्चर एकदम होता है ना, पानी डाल के हम पढ़ रहे हैं आगे का, एक होता है निश्चिंत हो गया हम बेड पे पिलो रखे, तो नहीं याद होता है। तो एकाग्रता के लिए मेडिटेशन जरूरी, मेडिटेशन तभी, मेडिटेशन के लिए आजाद सर हैं, वो बताएंगे कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए क्या होता है कि जब हम आगे पोस्चर के तरीके ये करके करते हैं, एकदम बैकग्राउंड में कुछ नहीं चलता, तुरंत हमें याद होते हैं। न तो प्रैक्टिस के लिए घर पे जाइएगा बहुत एकाग्र होके, अब ये नहीं कि हम पालथी मार के नीचे बैठ के ऐसे एकदम खत्म ना ही एकदम ऐसे। बस ये पहले पढ़ने से पहले आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है और इसको जानना है। टॉपिक जो देखिए, पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि हमें पहले वाई क्लियर, हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना है। जैसे आज सूरज जी क्या पढ़ाए हैं, सूरज सर क्या पढ़ाए हैं आज? कर्नाटक वार पढ़ाए हैं। तो कर्नाटक वार क्यों पढ़ना है? उसको जानने के लिए। आप बताइए कर्नाटक वार क्यों पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री में सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बताओ कर्नाटक वार क्यों पढ़े? मान लीजिए सूरज सर नहीं पढ़ाए हैं, कर्नाटक वार क्यों पढ़े? सर हमें नहीं पढ़ना है। उससे पहले तो पता नहीं, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने के लिए कि क्या हुआ था। हम क्यों जानेंगे? क्योंकि आगे हम गलतियां ना कर सकते हैं ना। आप बताओ क्यों हमें पढ़ना है? परीक्षा में आएगा लेकिन सर सबका बात तो यही है कि एग्जाम नहीं, हम वही पूछ रहे क्यों करें। अच्छा अभी आप लोग जाओगे घर पे, क्यों जाओगे घर पे? घर है तो क्यों जाओगे? देखिए कारण वो है, भूख लगा। घर पे जो हमें आज़ादी मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट? हमें खाना है, हमें रहना है, सोना है, पीना है, सब कुछ घर पे। अभी लड़ झगड़ कर आएंगे तब पर भी घर ही पे जाएंगे, होता है ना। तो ये हमारा वाई, हमारा क्यों स्ट्रांग है ना, हमें जाना ही ये जाना है घर पे। तो हमें पढ़ने से पहले यार पकाऊ है, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब हम ये क्लियर कर्नाटक वार पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इवेंट हुआ था, क्योंकि ये IAS में आएगा, PCS में, ये एग्जाम में आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, यही चीज़ आएगा। जब इतना हम क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से क्वेश्चन में क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों का जब आपको आंसर मिल जाता है, तब आप पढ़ोगे तो याद रहेगा। जब देखो, तब जब क्यों ढूंढ लोगे ना, तो इमोशन आएगा। इमोशन आएगा, जहाँ इमोशन आएगा तुरंत आपको याद हो जाएगा। बस यही टॉपिक है।